इंदौर में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और मातृशक्तियां शामिल हुई, जहां उन्होंने शस्त्र पूजा की। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर मां अहिल्या की नगरी इंदौर में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और मातृशक्तियां शामिल हुईं और विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि घर में शस्त्र रखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन शस्त्र चलाने का विवेक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में कलम को भी शस्त्र की तरह पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा शस्त्र कलम है। इसके साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए सबको आगे आने का आह्वान किया। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। बात यह है कि प्रगतिशील क्षत्रिय परिषद ने जो प्रयास किया है कि सभी लोगों को साथ में लेके काम करें और सभी समाज के संगठनों को उन्होंने एक किया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हर समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि उस समाज की जो कुरीतियाँ हैं समाज में, शराबबंदी, उसके बाद आपके दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ये सब वो प्रथाएं हैं जिनसे हमको आगे निकलने की आवश्यकता है। समाज में आवश्यक है परिवर्तन, सुधार, और समाज सुधार के लिए हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए, ये मेरा संदेश है। उषा ठाकुर अभी कह गई कि हर घर में शस्त्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सभी को सैनिक। जी भाई, ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शस्त्र का उपयोग कैसे हो उसका भी विवेक होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि शस्त्र रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा शस्त्र जो है हमारी कलम है, उस कलम को याद रखिए। मुख्यमंत्री सरकार से मेरी मेन अपील यही है कि हम सभी को राजपूत होने के नाते लोगों को लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। और जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं महिलाओं के साथ इतने अपराध हो रहे हैं आज की तारीख में, तो कम से कम महिलाओं के लिए तो लाइसेंस फ्री करना ही चाहिए सरकार को। और सभी राजपूत भाइयों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्री उषा ठाकुर जी ने भी कहा है कि घर घर में लाइसेंस वो शस्त्र होना चाहिए, तो क्या कहते हैं उसमें? जी बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, तो शस्त्र तो होना ही चाहिए। राजपूत होने के नाते मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जरूर से ही सभी लोगों को शस्त्र घर में देना ही चाहिए। स्पेशली राजपूत कम्युनिटी को तो शस्त्र फ्री ही अवेलेबल करवाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। आपका परिचय? सुहानी सिंह। क्षत्रिय समाज द्वारा शास्त्र और शस्त्र की पूजा करते आए हैं हम। जब हमारे हिंदू है तो पहले शास्त्र की पूजा की, पहले अंतिम में भी और लास्ट में भी। और हमने आज राजा साहब भी आए हो और हमारे मंत्री आए हो, सभी आए थे, तो हमने आज छोटी सी मांग भी रखी है कि भैया राजपूत समाज में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, तो शास्त्र के लाइसेंस के लिए हमने पुकार भी रखी है, ताकि हमारे देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए और साथ में उनके रोजगार, उनके बच्चों के रोजगार से जुड़ने के लिए। तो वो पहल मेरी समाज के सामने रखी है और उस पहल में विचार भी करेंगे और साथ में शस्त्र और शास्त्र के साथ में अर्थ से मजबूत करें। कब होंगे हम? जब हमारी समाज हर एक व्यक्ति रोजगार से जुड़ेगा। क्योंकि आज सरकार से मांगना बार बार हमें नहीं जरूरत है, हम तो लाइसेंस के लिए हम दीजिए, हमारे ऑटोमेटिक हमारे जो समाज के हैं वो रोजगार से जुड़ेंगे। और दीदी हमारे साथ सभी ने अच्छी स्वीकार की और अगले आने वाले समय में मैंने प्रतिज्ञा ली है कि 1 लाख युवाओं को मैं करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है, किसी न किसी प्रकार से, चाहे मेरा तन मन धन से मैं समर्पित हूँ। अभी मैं कल दुबई में था और वहाँ पे भी हमने कम से कम 25 से 30 व्यक्ति को, हमारे राजपूत भाइयों को रोजगार से जोड़कर मैं कल ही आया इंडिया। और जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे राजू भैया ने मेरे को हृदय से याद किया, तो सब दीदी ने याद किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्र महासचिव होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमेशा सर्व समाज के साथ हम जुड़े रहेंगे। यह मंच किसी राजनीतिक का मंच नहीं है, यह मंच राष्ट्रवादी है, यह मंच समाजवादी हमारी समाज का है। यहाँ सब प्रकार के नेता, सब प्रकार के आ सकते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं देखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। राजू भैया ने जो कार्यक्रम किया, हमारे दीदी आए, सभी आए, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल करके एक मंच में एक राजपूत को खड़ा कर दिया। लेकिन थोड़ी सोचने और विचार की बात है कि राजपूत पीछे क्यों है। सिर्फ 2 ही कारण है। हमें भारत सरकार से हमने पहले दान दे चुके हैं, हमारी रियासत से सब कुछ